हिंदुस्तान को हम चैलेंज करते हैं अखबार को कि आप भाजपा और कुछ और लोग के नाम लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। यह सरकार महिला विरोधी है। 8 दिसंबर या 9 दिसंबर के पटने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इतनी कड़ी मेहनत किया कोविड-19 में, और अभी जो है जो पैसा जो मिलना चाहिए जो नहीं दिया गया आशा फैसिलिटेटर ममता कुरियर को, इसके लिए हम कड़े शब्दों में सरकार की आलोचना करते हैं। यह सरकार बोलती है कि महिला सशक्तिकरण का दौर है, महिला के समर्थक हैं, और यह सरकार जो है महिला के ऊपर जो है दमन करता है। सबसे पहले दिवाली के पहले, छठ पूजा के पहले जो आशा का बकाया पैसा है और मानदेय वेतन कैबिनेट से पास करे, जिसे दिवाली का तोहफा के तौर पर केरला के तर्ज पर 12,000 रुपया दे। ऐसे हमने सरकार से मांग करते हैं कि विधानसभा भी चल रहा है, इसी में प्रस्ताव लाया जाए। कई बार प्रोत्साहन को मानदेय की बात हुआ है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। हम 1 नवंबर को सरकार को घेरे थे और बोले थे कि 3 को कैबिनेट में लाइए, उससे भी निकल गया। और लगातार चर्चा हो रही है कि कैबिनेट से आएगा, कब आएगा, एक तो निश्चित समय तो तय करो। हमने निर्णय ले चुके हैं कि हमारी अगर सरकार नवंबर तक नहीं किया तो 29 नवंबर के हम राजकीय कन्वेंशन करेंगे और 29 के बाद 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे। काम को रोकेंगे। इससे पहले 27-28 को हम विधायक लोग को घेरेंगे, मंत्री को उसका आवास पर घेरेंगे, इसलिए कि विधायक पूरे बिहार का 243 है, वासा भी उसका वोटर है, फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर भी है। इसलिए मेरा क्रमशः जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाएंगे। और जब तक कैबिनेट से मानदेय नहीं हो जाता है तो यह हम लोग जो है 8 दिसंबर 10 से पोलियो का कार्यक्रम आ रहा है। जितनी सरकार के जो कार्यक्रम जो आशा से लेने की बात हो रहा है वैक्सीन कुरियर ममता को, हम कैबिनेट से पास करें, नहीं तो हम इस कार्य को बहिष्कार करेंगे और 8 दिसंबर या 9 दिसंबर के पटने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार को हम घूमने नहीं देंगे। इसके बावजूद भी अगर नहीं करता है तो नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को चुनाव में नहीं घूमने देंगे। फिर मैं आशा से मेरा अपील है फैसिलिटेटर से, वैक्सीन कुरियर ममता से, कि लड़ाई घर में रहने से अब नहीं होगा। बिगुल फुका गया है, तय करो कि तुमको कहाँ रहना है। लड़ाई मेरा नहीं है, यह आशा और फैसिलिटेटर वैक्सीन कुरियर ममता के मान सम्मान की लड़ाई है। अभी नहीं लड़ोगे तो कभी नहीं। चुनाव के वक्त में आंगनबाड़ी लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, पूरे देश में लड़ाई चल रहा है। इसलिए तेजस्वी ने जो कहा था सहमति पत्र जो है मानदेय बाद में प्रोत्साहन और बार किया जा रहा है, कैबिनेट कई बार हो चुका है, तो इसलिए तेजस्वी ज़्यादा झूठ नहीं बोले। जल्द अब हम लोग का धैर्य का सीमा टूट रहा है। बिहार में विधानसभा सत्र स्टार्ट है, क्या लग रहा है इसमें कुछ विधानसभा के अंदर में चर्चा तक नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। यह इसमें प्रमुखों की जो लड़ाई लड़ रहे थे आंगनबाड़ी सेविका सहायता लोग, उन्हें जो डंडा से जो मारा गया है, कैसे देखते हैं आप? यह सरकार महिला विरोधी है, स्कीम विरोधी है। नीतीश कुमार अहंकारी आज नया नहीं लाठी चला रहा है। शिक्षा मंत्री की लड़ाई में हम लोग लाठी खाए हैं इतनी तरह से, जिससे नेवारी को पिटता है ना धान पिटने में, उस तरह से इनका सिपाही जय करता है। और नीतीश कुमार जब से बने हैं मुख्यमंत्री, आज नहीं शुरू से इनका लाठी चलाना, लोग को डरा धमका के रखना, और उसके बाद गठबंधन की सरकार बोलता है कि हमारी बेहतर सरकार चल रही है। अरे इससे तो अच्छा आशा का मध्य प्रदेश के अंदर में और हरियाणा में 6,000 मानदेय कर दिया। अभी 1500 की जो बात कर रहा है, और इसका डिप्टी से बोलता है कि आशा को जिसका उपार्जन चलना मुश्किल है, तो फिर मानदेय करो ना। जिसको उपार्जन 1500 में हो जाएगा क्या? और ये टोला सब विकास में 28,000 किया, बिना आंदोलन का, बिना लड़ाई का। आंगनबाड़ी की जो मांग जायज है उसको जल्द बात करे, और बात करके उसका मांग को पूरा करे और हड़ताल को समाप्त करे। हम लाठीचार्ज को निंदा करते हैं। बिहार एडटेक की ओर से सरकार की आलोचना करते हैं। पूरी हम कल गए थे आंगनबाड़ी की, जहाँ लाठी चली है, हम डकमंगला भी गए थे, गर्दनीबाग गए थे, हम 11 बजे यहाँ से हम लौटे हैं। ये पूरी इसलिए सरकार को भर्त्सना करते हैं। इसलिए मीडिया कर्मी से भी मेरा कहना है, कई लोग घायल हैं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया और अखबार को भी कहना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान अखबार को आपके माध्यम से, ये लड़ाई एडटेक के लोग लड़ रहा है। अब बीजेपी के नाम दे रहे हैं अखबार में, ये माले के नाम दे रहे हैं। ये लड़ाई दोनों का सर्टन नहीं है। ये नाम दे रहे हैं कि एटू कई लोग हैं, एटू का सर्टन है नहीं आंगनबाड़ी में, यह सर्टन एडटेक का है, कुछ पार्ट सीटू का है। रजना यादव को 4 मिलके कर रहे हैं, तो ये अखबार वाला क्यों दे रहा है बिना जानकारी का? ना न्यूज किया है। इसलिए इन लोग की भी हम निंदा करते हैं कि आप लोग जो अखबार में निकालते हैं, जो लड़ाई सही में एडटेक के बैनर है, पूरे जाकर खोल के देख लो। हिंदुस्तान को हम चैलेंज करते हैं अखबार को कि आप भाजपा और कुछ और लोग के नाम लेते हैं, एक टू के नहीं है। ये एडटेक की लड़ाई है, हम लोग लड़ रहे हैं।
आप लोगों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। नहीं, ये लड़ाई को हाईजैक करना चाहता है, और ये आज नहीं, तमाम संगठनों में हाईजैक करना चाहता है एक टू और बीजेपी के लोग। इसलिए सबसे पहले अखबार को भी करना चाहते हैं कि इस लड़ाई को समझें कि जो सीटों और जो है एकता के द्वारा ही आंगनबाड़ी की लड़ाई, उसको बीजेपी की लड़ाई को बना दिया। ये एकटू के यहाँ एकटू का कोई संगठन नहीं है आंगनबाड़ी में, इसलिए लाठीचार्ज को हम निंदा करते हैं। और आशा वर्कर ऑफिसर के और वैक्सीन कोरियर की मांग की जो लड़ाई चल रहा है, अभी मतदाता सूची में नाम जोड़ने की बात हो रही है, तो मतदाता सूची में आशा वर्कर क्यों जोड़ेंगे, क्या जरूरत है? ये तो काम है शिक्षा का, ये काम है चुनाव आयोग का काम है, आशा वर्कर का काम है हॉस्पिटल में। या नीतीश कुमार का दिमाग, कल जो विधानसभा में बोलते हैं महिला के बारे में, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। ये महिला का जिस तरह से माफी मांगने से नहीं होगा, ये जिस तरह से देवियों का ही देश है, और उस तरह से सदन में खुलेआम हम लोग जानते हैं कि क्या प्रक्रिया होता है लड़का लड़की के बारे में, लेकिन ये हमारी सम्मान की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, इनका जो दिमाग अहंकारी हो गया है। महिला विरोधी सरकार है, आशा विरोधी सरकार है, इसलिए सरकार को हम कहना चाहते हैं कि गैर स्वास्थ्य विभाग के काम को हम नहीं करने देंगे। मतदाता सूची में आशा क्यों काम करेगी और अन्य कार्यों में क्यों काम करेगी? इसलिए सरकार को चाहिए पुनः विचार करे, 14 की मांगों पर विचार करे। अगर नहीं करता है तो हमारे लड़ाई 8 दिसंबर से हम हड़ताल पर जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम गर्दनी बाग में अब पुनः जो है हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे।